हाय एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। दोस्तों आज मैं लाया हूँ क्लास 10th मैथ प्रश्नवाली 3.3, लेकिन दोस्तों 3.3 का स्थान ले लिया है 3.2 क्योंकि सिलेबस में कुछ कटौती हो गया है। ओके, आइए हम इन्हें बनाते हैं। पहला सवाल है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस विधि से हमें x और y का मान निकालना है। हमें x और y का मान निकालने के लिए हम तीन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और एक होता है वज्र गुणन विधि। आपको एग्जाम में बोलेगा नहीं कि आप प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए, कि विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए, कि वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए। आपको सिर्फ बोल देगा हल ज्ञात कीजिए। ओके, आपको जो विधि अच्छा लगेगा उस विधि से आप बना सकते हो। लेकिन दोस्तों किताब में बोल चुका है कि आपको इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से बनाना होगा। ओके, तो हमें बनाना होगा प्रतिस्थापन विधि से। तो आप भी देखिए कैसे बनाया जाता है। ओके, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों पहला सवाल देख सकते हो, x + y = 14। हमने इनको समीकरण 1 मान लिया और x - y = 4। समीकरण इनको हम 2 मान लिए। ओके सर, ओके। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से, ओके सर, इस विधि में आप दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को उठाकर यहाँ लिखना होगा। ओके, तो चलिए हमें क्या करना है, समीकरण 1 को उठा लेना है। समीकरण 1 से आप चाहो तो 2 को भी उठा सकते हो, दोनों का आंसर सेम आएगा। हमने इनको उठाया तो क्या है समीकरण 1 में x + y = 14। दोस्तों अब यहाँ से हमें x या तो y का मान निकाल लेना होगा। तो चलिए यहाँ पर x + y है तो हमने यहाँ x को इस तरह लिख दिया। तो क्या होगा, 14 इधर रह गया, प्लस में y है, इसको उधर लेके चलिए, प्लस में तो हो जाएगा माइनस। अब इनको समीकरण 3 मान लेना है। ओके सर, अब x का मान को समीकरण 2 में रख देंगे। ओके, यानी कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम लिख देते, चलिए या तो ऐसा लिख दीजिए कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए जिसमें रखिएगा उसको एक बार उतार लीजिएगा। तो चलिए हम इसको उतार लेते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। तो दोस्तों यहाँ क्या लिखा हुआ x है, यानी x का जगह में 14 - y लिखना होगा। x का जगह में क्या होगा, 14 - y, और मेरा पास ऑलरेडी पहले से है -y, तो हमने यहाँ -y लिख दिया और पहले से यहाँ बराबर में 4 है, इसको भी हमने लिख दिया। दोस्तों अब क्या होगा, 14 - y और -y, -1y और -1y, तो -2y यहाँ पर एक छिपा हुआ है। ओके, तो -1y और -1y, तो -2y = 4। अब संख्या वाला संख्या का पास चला जाएगा, तो हमने यहाँ -2y इस तरह से लिख दिया। अब 4, दोस्तों अब इस 14 प्लस में है, इसको उधर लेके चलिए, प्लस में 14 है तो उधर जाने से हो जाएगा -14। अब -2y, 4 - 14 तो होगा -10, क्योंकि बड़ा संख्या में माइनस है तो घटाने पर भी माइनस होगा। तो चलिए काट लेते हैं, इधर माइनस इधर भी माइनस, कटिंग। अब 2 पंचे 10, तो y का मान आ गया 5। दोस्तों y का मान तो आ गया, अब हमें x का मान निकालना होगा। ओके सर, अब हम y का मान को समीकरण 1 में रख देंगे। आप समीकरण कुछ में रखिए, 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, आपका आंसर सेम आएगा। तो चलिए हम y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए समीकरण 1 कहाँ है दोस्तों, समीकरण 1 ये है x + y =
14 जिसमें मान रखिएगा उसको एक बार लिख लीजिएगा। तो हमने क्या किया, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखे, इसलिए समीकरण 1 को यहाँ उतार दिए। उसी तरह से आपको उतार लेना है। ओके सर, आइए अब रखते हैं। y का मान कितना आया, 5 आया। तो जहाँ पर y लिखा हुआ है तो y का स्थान में 5 लिख देना है आपको। ओके, तो x प्लस y का मान है 5 बराबर 14। तो बताइए x प्लस 5 बराबर 14, तो x बराबर क्या होगा, क्या है सर, x प्लस 5 बराबर 14। तो x बराबर होगा, बताइए क्या होगा। जी हाँ, x बराबर हो जाएगा आपका 14 माइनस 5। तो x का मान 14 में 5 बार कर दीजिए तो कितना होगा, 9 होगा। यानी कि हमारा आंसर आ गया, x का मान 9 और y का मान 5। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना, 5 हो गया आंसर। ओके सर, वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए यदि समझ में नहीं आता है। दोस्तों यदि आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके सर, और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।